एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं पटना साहिब लोकसभा हलके के बारे में। आपको बता दें कि पटना साहिब लोकसभा हलके को काफी अहम हलका माना जाता है। बिहार के 40 पार्लिमानी हलकों में पटना साहिब लोकसभा हलका इसलिए भी अहम है कि इसका ताल्लुक पटना से है। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना से। आइए देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा शहर जो पटना साहिब लोकसभा हलके में आता है वो कितना बदला है और इस हलके में एमपी ने क्या काम किया है। पटना साहिब लोकसभा हलके के एमपी शत्रुघ्न सिन्हा है। फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी शख्सियत के सबब लोगों को मुतासिर करते रहते हैं। कौमी सतह पर शत्रुघ्न सिन्हा को गैर मामूली पहचान हासिल है, लेकिन अपने लोकसभा हलके में इन्होंने क्या काम किया, यहाँ के लोगों की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। साल 2008 में हदबंदी के बाद पटना सीट 2 लोकसभा सीटों में बट गई, जिसमें एक पाटलिपुत्र लोकसभा सीट और दूसरी पटना साहिब लोकसभा सीट। माहिरीन के मुताबिक पटना साहिब लोकसभा हलका वजूद में आने के बाद से इस हलके का इंतखाब हमेशा दिलचस्प रहा है, लेकिन मौजूदा एमपी की जानिब से इस हलके की तरक्की के ताल्लुक से कोई बड़ा काम नहीं किया जा सका है। बहुत अधिक काम नहीं हो पाया है और उसका कारण यह है कि हमारे जो एमपी रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब, दरअसल वो ऑल इंडिया लेवल पर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है और क्षेत्र की राजनीति में वो कम रहते हैं। अब इसका कारण क्या है ये तो वही बताएंगे। और इस इलाके में काम की बहुत ज़रूरत है। ये पुराना इलाका है, इसके डेवलपमेंट की ज़रूरत है। क्या है बुनियादी समस्याएं, यहाँ की बुनियादी मसले क्या हैं? यहाँ की बुनियादी समस्याएं ट्रैफिक जैम है, रोड यहाँ का बहुत सकड़ा है। अशोक राजपथ जो माल सलामी से आपको गांधी मैदान तक चल रहा है, ये पटना की लाइफलाइन है, लेकिन इस पर आप देखिएगा तो इसमें दिन भर में 15 घंटा जाम रहता है। शत्रुघ्न सिन्हा के काम को मैं 10 में से 5 मार्क्स दूंगा। 5 मार्क्स दूंगा कि वही कि वो उन्होंने अपने जो काम था, जो सांसद फंड था उसको किया, और वो जो जनता जो चाहती है कि उनके साथ दुख सुख में कोई भी घटना होती है तो चाहती है कि सांसद उनको सांत्वना देने पहुंचे। तो यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हुआ जो गुरु गोविंद सिंह के, उसमें भी वो नदारत दिखे। ये उनमें एक बहुत बड़ी जो जनता में आक्रोश का जो कारण है, वो एक बहुत बड़ा आक्रोश का कारण है। वो अपने सीने स्टारडम से बाहर नहीं निकल पाए। नहीं, काम तो आप कहीं से पूछिए, नागरिक से पूछिए, कोई एक भी काम नजर नहीं आएगा उनका। किसी भी जगह घूम लीजिए, पूरे पटना साहिब क्षेत्र में घूम लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा कोई कार्य नजर नहीं आएगा। अब पता नहीं कार्य कागज पर कर रहे हैं कि हवा में कर रहे हैं, कोई पता नहीं है। आम लोगों से मुलाकात भी नहीं होती? कोई मुलाकात नहीं। आम जनता से किसी से पूछ लीजिए, जब वो पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं जानते हैं तो बहुत बुरी बात की बात है। कि यहाँ हमारे एमपी साहब शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं यहाँ के। हम लोगों ने सोचा कि भाई लोकल है, सब कुछ होगा, अच्छा काम यहाँ बहुत कुछ होगा, मगर वेरी सॉरी कि उन्होंने ना तो मुलाकात ही कभी उनसे हो पाती थी कभी, और आए भी बहुत कमी है इधर वो, और कोई खास काम उनके होते हुए यहाँ हुआ नहीं है पटना साहिब का। और जहाँ तक एमपी साहब का सवाल है, वो तो करीब नदारत ही रहे हैं। कभी मुलाकात भी? मुलाकात तो एक 2 बार वो समझ लीजिए कि दर्शन करने तक सब पर आए हैं, तो वही मुलाकात उनसे हुई है, सो हुई है। हम है पर सब्जी बाग में एक जमाना था कि यहाँ तमाम पॉलिटिशियन पैदा होते थे, समझे कि नहीं, लेकिन आज ये हाल है तो इग्नोर किया जाता है। कभी इस इलाके में एमपी को नहीं देखा गया। अब कहाँ जाते हैं गॉड नोज बेटर, समझे कि नहीं, यहाँ नहीं आते हैं, कभी नहीं आए। एक बार इलेक्शन के पीरियड में उनकी वाइफ शत्रुघ्न सिन्हा खुद कार से आए, बस प्रणाम सलाम करके चले गए, उसके बाद फिर कभी नहीं आए। एक बार भी पब्लिक से मुखातिब हुए हैं कि यहाँ पब्लिक से चले हम मिले, लेकिन आज तक कभी नहीं मिले। वो काम किया है कि नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कोई आज तक जब वो आए ही नहीं तो काम क्या करेंगे। तो आज तक कोई नहीं आए हैं। कितना बदल पाया आप लोगों का इलाका? कुछ नहीं, ऐसे ही तो ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पानी लग जाता है, एमपी का कोई काम ही इस टाइप का नहीं है जो कि एमपी को सराहा जाए। यहाँ वैसे देखिए कंजेस्टेड हो रहा है सारा रास्ता, एक प्रॉब्लम। पटना एक तारीखी शहर है। अशोक से लेकर मुगलों के जमाने तक इस शहर ने इल्म अदब और सियासत में अपना एक मुनफरिद मुकाम बनाए रखा। आजादी के बाद भी इस शहर की रिवायत नहीं बदली। आज भी यहाँ के लोग कौमी यकजहती की मिसाल पेश करते हैं। इसी पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की पैदाइश हुई। तख्त श्री पटना साहिब सिख मजहब का तारीखी मुकाम है और इसी के एहतराम में इस हलके का नाम पटना साहिब लोकसभा हलका रखा गया। यही वजह है कि सिख मजहब से जुड़े लोग पटना साहिब हलके को सिखों के लिए रिजर्व करने का भी मुतालबा
करते रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से कोई बहुत विजिबल आदमी इस हल्के में नहीं नजर आते हैं। ना वो नेशनल फिगर हैं और उनका इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस है और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, लेकिन उनकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी भी एक लर्निंग होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के मेंबर की हैसियत से उन्हें क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं है और उन्होंने कोई ऐसा काम जो ये महसूस हो कि एक पार्लियामेंट का मेंबर को ने वो कर दिखाया और पटना के तय उनकी कोई जवाबदेही है, ये ऐसा नजर नहीं आता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ठीक है, यहाँ के स्थानीय हैं, वो चुनाव जरूर जीते हैं, लेकिन पटना साहिब लोकसभा सीट पे उनका कोई ऐसा कहीं पे भी रोल नहीं है जिसके लिए उनको बहुत लोग जाना जा सके। भले ही यहाँ के स्थानीय है और एक पार्टी के सिंबल से लड़ते हैं तो लोग उनको मजबूरी है वोट देना। और मैं तमाम बड़े जितने भी पदाधिकारी का मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप पटना साहिब लोकसभा सीट से ऐसे जुझारू नेता को दें जो पटना साहिब की जनता के बारे में सोच सके, उनको हम हर दुख दर्द में शामिल हो सकें। मैं सिख धर्म का यहाँ हूँ और गुरु गोविंद सिंह जी का यहाँ स्थान है। सब लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बिहार के अंदर में एक भी सिख एमपी नहीं है, ये कोई विधानसभा में विधान परिषद में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। ये मैं तो हमेशा मांग करता था कि पटना साहब सभी दल के लोग ये करें कि पटना साहब सीट जो है सिखों के लिए रिजर्व कर दे, ताकि अपनी समस्या यहाँ का विकास की बात वो अपने स्तर से कर सके। आखिर सिख किसके पास जाए, कोई तो उनको सुनने वाला है नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार पटना साहिब लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2009 के पार्लियामानी इंतखाबात में शत्रुघ्न सिन्हा को 3,16,549 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार विजय कुमार को 1,49,779 वोट हासिल हुए थे। शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने फिल्म स्टार शेखर सुमन को मैदान में उतारा था, लेकिन शेखर सुमन महज 61,308 वोट हासिल करके तीसरे मुकाम पर रहे। 2014 के पार्लियामानी इंतखाबात में शत्रुघ्न सिन्हा को और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 4,85,905 वोट उन्होंने हासिल किया, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार भोजपुरी फिल्म स्टार कुणाल सिंह को 2,20,100 वोट मिले। पटना साहिब लोकसभा हल्के में 6 असेंबली हल्का है। बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब और फतुहा असेंबली हल्के में आरजेडी का कब्जा है, जबकि 5 असेंबली हल्के पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में पटना साहिब लोकसभा पार्लियामानी हल्के को समझना आसान है कि ये सीट बीजेपी की है। इस बार के लोकसभा इंतखाबात में इस हल्के का सियासी मंजर बदला सा है। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से नाराज है और इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, वही आवाम भी अपने इस नुमाइंदे से नाराज है। शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या काम किया, इस ताल्लुक से लोगों की अलग अलग राय है। कुछ के ख्याल में शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो हल्के में कभी नजर ही नहीं आए। आप देख रहे हैं एमपी का एक्सरे और हम बात कर रहे हैं पटना साहिब लोकसभा पार्लियामानी हल्के के बारे में। आपने देखा कई सारी मुश्किलें जो है इस हल्के में है। लोगों ने अपने अपने तौर से कई सारे मसले को रखा है। ये भी कहा है कि एमपी नहीं आते हैं, वो काम नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी महल्ले हैं इस हल्के में, चूँकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं पटना का जो शहरी इलाका है इस हल्के का। पटना चूँकि राजधानी है बिहार की राजधानी का बड़ा हिस्सा पटना साहिब हल्के में है। तो शहरों में क्या आलम होता है, एक पटना तो वो है जो काफ़ी चमकता दमकता है, एक पटना ये भी है जहां गंदगी का अंबार है, बुनियादी सहूलतें तक दस्तयाब नहीं हैं लोगों को। मुसलमानों को तो लोगों ने अनटचेबल बना दिया है। 1990 या 92 तक अगर आप देखिएगा तो उस टाइम बीजेपी से भी लोगों को परहेज नहीं था। बिहार में लालू जी की सरकार और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बीजेपी की मदद से थी। लेकिन अब क्या स्थिति हो गई कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी हो गई है कि उसको हिंदुत्व को यूनाइट करना है, तो मुसलमानों के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाना है। और इस स्ट्रेटेजी को उसने सिर्फ इसलिए बनाया है कि उसका हिंदुइज्म मजबूत हो। नहीं दिखा है, हम लोग क्या करें। बीजेपी दुश्मन मानती है, कांग्रेस जीरुए है, हर तरफ से तो दलित मुसलमान कुचला जा रहा है। क्या दिक्कत परेशानी है यहाँ? अब क्या दिक्कत परेशानी, हर जगह तो कचरा ही रहता है। यहाँ साफ सफाई तो यहाँ रहता ही नहीं उतना। चलिए, साफ सफाई नहीं रहता है। ये बच्चे हैं जो तालिबे इल्म हैं, पढ़ते हैं, लेकिन साफ सफाई का सवाल रहता है। आप भी यहीं पे रहते हैं। एमपी से कभी मुलाकात हुई आपकी? ना। एमपी ने कुछ काम किया आपके इलाके में? जानते हैं कौन एमपी है, क्या काम किया है उन्होंने? ना, इधर नहीं आया कोई।
इधर कोई भी नहीं आया है। के बुनियादी सहूलत नहीं है, काम जहां नहीं हो पाया है, जहां काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां एमपी कभी आते नहीं हैं, उनका आदमी आता नहीं है, काम नहीं करते हैं। और काफ़ी लोग हैं, कुछ खवातीन से बात करते हैं। आप बताइए कि एमपी ने यहाँ पे कुछ किया है? कुछ नहीं किया। क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों को? हम लोग को पानी का परेशानी है और समझो कि बहुत तकलीफ है, काम काज नहीं है, कुछ नहीं है। जिनके लिए काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ एमपी का फंड नहीं पहुँचता है, वहाँ एमपी के कोई लोग नहीं आते हैं, देखने नहीं आते हैं, वादा ज़रूर होता है। एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। एमपी का एक्सरे प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। सवाल सबसे अहम है कि एमपी के हलके में उन इलाकों में ज़्यादा काम होता है जहां पहले से ही बहुत काम हुआ रहता है। ये शहरी इलाका है, जाहिर है पटना राजधानी है तो काम काफ़ी दिखता है, चमकता हुआ शहर है, लेकिन इसी राजधानी के बीच में, इसी हलके के बीच में कुछ ऐसे मोहल्ले भी हैं जहां काम नहीं है, जहां बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जहां लोगों को पीने के पानी तक दस्तयाब नहीं है। मजदूर क्लास के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, वोट देते हैं, लोग वादा करते हैं इनसे इनके मसले को हल करने का, लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। अब बताइए क्या दिक्कत परेशानी है? एमपी साहब जो हैं उनके बारे में मालूम है कौन एमपी हैं, क्या काम किया उन्होंने यहाँ पे? यहाँ पे तो उन्होंने सिर्फ वोट लिया और बोले कि नल लगा देंगे, ये लगा देंगे, बोरिंग करी लगा। और जब आपको जो है कि जब वोट का टाइम आता है तो बस एक बोरिंग लगा दिए हैं, घरे घर पानी नहीं है, सियानी लड़की सब है पानी बाहर से ढोती हैं, यहाँ तक कि गरीबों को खाने के लिए नहीं सही से, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ। अब सब बस वोट ले लेते हैं, लेने के बाद फिर अपना वहाँ जाइए तो वहाँ कुछ बोलिए तो वहाँ से फिर कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट पटना साहब के मौजूदा एमपी, फिल्म अदाकार और शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा के इस हलके की मजमूई आबादी 25,74,108 है, जिसमें 26.63% लोग गाँव में रहते हैं और 73.37% आबादी शहरों में आबाद है। मुसलमानों की आबादी इस हल्के में कम है, लेकिन जिस उम्मीदवार को अपनी हिमायत देते हैं वो उम्मीदवार जीत के काफी करीब होता है। इस हल्के को शहरी हल्का कहा जाता है। पटना का ज्यादातर हिस्सा पटना साहब हल्के में आता है, लेकिन पटना का एक हिस्सा काफी खूबसूरत दिखाई देता है, जबकि शहर के दूसरे हिस्से में तारीकी है जिसे देखने कोई नहीं आता। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि शत्रुघ्न सिन्हा कभी हल्के का दौरा नहीं करते। बस आए वोट दीजिए, वोट दीजिए, वोट जाके दे दिया, मामला कहानी खत्म। न कल है न नाली है, हम लोग परेशान होते रहे, कुछ भी नहीं, कब बीमारी लेके ही लेकर परेशान रहे। यानी लोकसभा चुनाव का अजीम त्योहार शुरू हो रहा है। चारों तरफ जो है सियासी पार्टियां अपने अपने वोटरों को रिझाने में लगी हुई है। जाहिर है ये जमहूरियत का सबसे अजीम त्योहार है। लोग वोट देते हैं, अपने मसले को रखते हैं, नेता भी जो है उनके मसले को हल कराने का भरोसा दिलाते रहते हैं, यकीन दहानी कराते हैं, लेकिन मुश्किलें हल नहीं होती है। वैसे लोगों की ख़ास तौर से जिनकी मुश्किल हल होनी चाहिए, जो काफ़ी कमज़ोर हैं माशी एतबार से, जो काफ़ी कमज़ोर हैं एडुकेशनली एतबार से, लेकिन उनकी मुश्किलें जो है हल नहीं की जाती है। जहाँ उनके महल्ले में बुनियादी सहूलत नहीं है, जबकि ये पटना का इलाका है, पटना साहब हल्का है। आप बताइए, आपके चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे? जो यहाँ से जीत कर गए उन्होंने कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। सब आदमी यही बात कहते हैं कि यह करेंगे वह करेंगे, हम लोग से वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। यानी पानी की मुश्किलें हैं, सफाई की मुश्किलें हैं, एजुकेशन का काफ़ी मसला है, लेकिन मसले जो है लोगों के हल नहीं होते हैं। जाहिर है हर 5 साल के बाद इंतखाब का वक्त आ जाता है, सियासी पार्टियां एक बार फिर से लोगों के बीच पहुंचने लगती हैं। लीडर जो है एक दूसरे के बीच जो है लोगों के बीच पहुंचकर वादा करते हैं, दावा करते हैं। एक बार फिर से वादा किया जाता है उनके मसले को हल कराने का, लेकिन मुश्किलें बनी रह जाती है। आप देखिए इन्हीं तंग गलियों में बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आता है तो लोग जो है फिर से दौड़े हुए चले आते हैं, जबकि लोगों की मुश्किलें बनी रह जाती है। तो वोट दीजिएगा ना। हमें जब तक हल नहीं होगा तो हम वोट कहाँ देंगे? गरीबी दूर नहीं होगा कहाँ देंगे? हम नहीं देंगे। सवाल काफी अहम है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फंड का पूरा इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर के गरीब आबादी को पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं, लेकिन एमपी साहब को इससे कोई लेना देना नहीं।
आज तक शत्रुघ्न सिन्हा जी को हमने आंख से इस क्षेत्र में नहीं देखा है, और भले इलेक्शन के समय हाथ हिला दिए हैं। देखिए, व्यक्ति पर काम पर जनता आपकी वोट देगी, कोई सैंबल काम नहीं करेगा। सिन्हा ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ के वासी भी हैं मगर कुछ नहीं किया। इसके आगे क्या बोलेंगे? तो दुनिया देख रही, सारी आवाम देख रही है, हम लोग क्या बतावेंगे? कुछ नहीं, जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं लोग, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि हम लोग को सिर्फ बहलावा दिया जाता है, आज तक राशन कार्ड नहीं बना, और इससे बढ़ के और क्या बोला जा सकता है? किसी तरह का हम लोग को सहूलत नहीं है, किसी तरह का सही व्यवस्था नहीं है। अरे आप देख रहे हैं कि पटना शहर में खास तौर से शहरी इलाके का जब ये हालत हो तो देही इलाकों की हालत को समझा जा सकता है। आप बताएं कि आपके सब्जी बाग के इलाके में खास तौर से या पटना साहिब के हलके में जो एमपी हैं शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार से नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या कुछ काम किया है? हालात बदले हैं, आप लोगों के इलाके की तस्वीर बदली है? ऐसा कोई खास बात नहीं है, वो कभी नजरे नहीं आए हैं यहाँ। एमपी होने का मतलब है कि आप क्षेत्र में थोड़ा दौड़ा कीजिए, देखिए किधर क्या होता है, ये सब कुछ नहीं। लेकिन वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार हैं। स्टार की जरूरत नहीं है सर, काम की जरूरत है ना। ऐसा कोई खास काम नहीं है। स्टार रहे तो काम करके स्टार वाला काम कर ले, वो भी अपना नाम हम लोग भी चाहते हैं। बिहारी बाबू फिल्म दुनिया में 1 नंबर नाम कमाए हुए, उसी तरीका से अपने लोकसभा को तो नाम कमवा दे। एक व्यक्ति बहुत ईमानदारी से खाना नाश्ता छोड़ करके जनता वोट देती है, या विधायक हो या काउंसिलर हो या एमपी हो, वो अपने जैसे कि एक भगवान को मानते हैं उसी तरीका से कैंडिडेट को चुनने का काम करते हैं। कैंडिडेट का काम होता है, कैंडिडेट जो है अपने वादे को भूल जाता है। वादे भूल जाते नहीं, मिलते नहीं है, हाय भी नहीं है। बिल्कुल, यानी मिलते नहीं है। एमपी से एक आम शिकायत है कि उनसे मुलाकात नहीं होती है। एमपी ने क्या काम किया है ये आपके सामने है। कई इलाकों में जो है कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां लोग ये शिकायत करते हैं कि काम नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे? शत्रुघ्न सिन्हा आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं पटना साहिब की, काम के ग्राउंड पर एमपी के बारे में क्या ख्याल रखते हैं आप? एमपी के बारे में ख्यालात ये हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का डेवलपमेंट एमपी फंड से सब्जी बाग इलाके में नहीं हुआ है, और बहुत ही मायूसी है चार जानिब हमारे इलाके के अंदर में। और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाला जो एमपी होगा हमारा, वो सब्जी बाग का डेवलपमेंट करेगा, पटना का डेवलपमेंट करेगा। हम नुमाइंदगी वैसा चाहते हैं जो हर तबके के अंदर सही तरीके से डेवलपमेंट का काम करे, तरक्की के बारे में सोचे। ये बड़ी ही बदनसीबी है कि हमारे एमपी महोदय श्री शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से चुन करके गए, इंतखाब लड़ करके गए और आए, और कभी भी सब्जी बाग में मुंह नहीं दिखाया। और उनकी पत्नी भी आई थी पूनम सिन्हा, उन्होंने भी कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जिससे लोगों के अंदर खुशी का माहौल हो, कुछ काम ऐसा ढंग का हो कि डेवलपमेंट हो सके। लेकिन कोई भी इस तरह का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ। आज हम 50 साल से देख रहे हैं, मेरी उम्र लगभग 45 से लेकर के 50 साल हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो स्कूल कायम था दर्दी टोला या बाखरगंज, वो आज तक वो उसकी हालत और बद से बदतर। यहाँ ना कोई नया स्कूल है, ना यहाँ हेल्थ का सिस्टम है। PMCH में जाकर के देखिए, ऐसे हालात है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ नाम है कि भाई PMCH है। तो ये बुनियादी जो सहूलत है, यहाँ नाले का मामला आज तक जो है, यहाँ पानी जब बरसात है तो यहाँ मंदिर है, बिरला मंदिर के पास जो है घुटनों पर पानी होता है। लाख हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बोलते हैं, यहाँ जो है गिरजा है, यहाँ मस्जिद है। किसी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट लेना ना जानते हैं, मगर धर्म की रक्षा, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, किसी तरह का कोई काम नहीं। सिर्फ अपना उल्लू लोग सीधा करते हैं। सड़कों पे पानी लग जाता है। आप भी क्या बताएंगे, पटना साहिब लोकसभा हल्के की हालत क्या है आपके हिसाब से? और एमपी जो है, एमपी ने क्या काम किया है? एमपी के काम के ग्राउंड पे क्या है? एमपी कुछ नहीं किया। एमपी को तो हम लोग देखो नहीं किया कौन एमपी है। एमपी आते हुए शक्ल नहीं देखा एमपी का। वो तो वोट लेता है, सीधा हो जाता है बम्बे में जाके ऐश करता है। तो करना क्या चाहिए एमपी को? जो नाराजगी आप लोगों की है कि एमपी से मुलाकात नहीं होता है, एमपी ने क्या काम किया है? मुलाकात नहीं किया है तो क्या काम किया? कोई काम नहीं करी एमपी साहब, कोई काम नहीं करी। आप लोग क्या सोचते हैं? आप भी यहीं के हैं? हाँ, आप यहाँ के हो, आप वोट देते हो? हाँ,
चलिए आप बताएं, एमपी ने जैसा कि यहाँ एक आम चीज़ें आ रही है कि एमपी ने काम नहीं किया है, मुलाकात नहीं किया है, तो मुलाकात नहीं किया है तो क्या काम भी नहीं किया है? बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, किसी प्रकार का डेवलपमेंट सब्जी बाग इलाके में नहीं हुआ है और ये सब्जी बाग की बदनसीबी है। और एमपी महोदय जिस पार्टी से आते हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी समझ जाइए कि सिर्फ ये बतौलाबाजी करते हैं, सिर्फ काम नहीं किया है। यानी चलिए, तो ये पटना का सब्जी बाग का इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ भी पतली पतली सी गलियाँ हैं, बुनियादी सहूलतों की यहाँ पे भी काफ़ी कमी है। हालांकि शहर का इलाका है, इन्हीं गलियों में जो है हज़ारों लोग रहते हैं। बिहार की राजधानी का ये आलम हो कि रोजगार के लिए लोगों को तरसना पड़े, पीने का पानी नहीं हो, चारों तरफ गंदगी का अंबार हो और सबसे बड़ा मसला सड़कों पर ट्रैफिक का कोई निजाम नहीं हो, तो लोगों का अपने रहनुमा से नाराज होना फितरी बात है। लेकिन इसी तंग गलियों में पटना साहब से इंतखाब लड़ने वाले रहनुमाओं का वोटर रहता है और इसी गंदगी में जीने पर मजबूर है, जिसके दम पर एमपी पार्लियामेंट का मुंह देख पाते हैं। लेकिन एक बार जीतने के बाद एमपी साहब को अपने हलके के लोगों से मुलाकात का वक्त तक नहीं मिलता। आज ये देखिए, तो चुनाव जब आता है तो बहुत सारे मसाइल ऊपर के सामने आ जाते हैं और ये देश का दुर्भाग्य है कि चुनाव अब जो है कास्ट के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पटना साहब में 2 कैंडिडेट इम्पोर्टेंट आए हैं, दोनों एक ही जात के हैं, यहाँ की सीटिंग भी है और जो उनको जो कंटेस्ट करने के लिए जो बीजेपी दोनों पहले जो सीटिंग है वो बीजेपी के हैं, वो रिबेल हो गए हैं, तो बीजेपी ने एक और कैंडिडेट दिया है, वो बीजेपी की, वो एक ही कास्ट के हैं। कास्ट कंसिडरेशन ये देश का दुर्भाग्य है कि जाके वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का संविधान कहता कुछ है, चुनाव लड़ा जाता है कास्ट के बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, जो हम लोगों के लिए ये बहुत ही तकलीफ दे परिस्थिति रहा। लोगों क्या ये आकांक्षा है, लोग ये चाहते हैं कि हमारे एमपी साहब ये करें, वो करें। एमपी साहब को फुर्सत नहीं, एमपी साहब कहते हैं कि हमको चुना गया दिल्ली के लिए, हम तो दिल्ली में वो हमारी मौजूदगी दिल्ली में तो रहती ही है, तो ये उनकी दलील है और आम लोगों की ख्वाहिश कुछ और हुआ करती है। इस मामले में 1 एमपी 2 एमपी का सवाल नहीं है, आमतौर से बहुतों एमपी के सवाल यही सवाल आते हैं कि एमपी कंस्टिट्यूंसी में जाते नहीं हैं, कुछ एमपी कंस्टिट्यूंसी में ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं अखबारों के अंदर कि एमपी का फंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा एमपी का फंड अनस्पेंड रह जा रहा है, जो डेवलपमेंट का फंड है वो अनस्पेंड रहा। तो पटना चूँकि बहुत सेंसिटिव ये एरिया है, एलिट है, और पटना जो ख़ास तौर से सारी यूनिवर्सिटी का इलाका है, और सारे उसमें बहुत दिलचस्प है, देखिए क्या होता है। तो आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम एमपी का एक्सरे। यहाँ वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। इसी के साथ आदाब।